ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार, सहयोगी है मेरे साथ मनु तेवतिया। मनु, देखिए पहले चरण का छत्तीसगढ़ में मतदान हो रहा है और 7 बजे से वोटिंग 10 सीटों पर शुरू हो चुकी है और 8 बजे से अगली वोटिंग होगी। तो ऐसे में मतदाताओं की जो खुशी है, जो उत्साह है, वो हम दर्शकों से साझा कर रहे हैं। और कुछ सीटों पर मतदान प्रत्याशियों ने भी कर दिया। जैसे हम मोहन मरकाम और लता उसेंडी को लेकर बात करें या केदार कश्यप को लेकर बात करें, ये एक संदेश देते हुए नजर आए हैं कि माहौल कुछ भी हो, कितना भी काम हो, लेकिन लोकतंत्र के महापर्व में सबसे पहले अपने मत अधिकार का उपयोग करें और जाकर वोट डालें। और हां, जरूरी यह है कि अपनी पर्ची, वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड जरूर लेकर जाए, क्योंकि कुछ लोग भूल भी जा रहे हैं। और पहले चरण के अगर मतदान की हम बात करें तो लगातार जारी है। मतदान केंद्रों पर वोटर्स लगातार पहुंच रहे हैं, काफी उत्साहित, और इनमें ज्यादा संख्या महिलाओं की देखी जा रही है। बिल्कुल, महिलाओं के साथ साथ बुजुर्ग भी पहुंच रहे हैं। बुजुर्ग भी संदेश दे रहे हैं कि देखिए, हम चल नहीं सकते लेकिन मतदान कर सकते हैं, तो युवा तो बिल्कुल पहुंच सकते हैं। और इस बार 1,64,299 युवा हैं जो पहली बार अपने मत का प्रयोग करेंगे। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा दुर्ग की 1 और बस्तर संभाग की 9 सीटों पर, जहां पर अभी भी मतदान चल रहा है। इसके अलावा जो बाकी 10 सीटें हैं वहां पर 8 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। तो देखिए, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगदलपुर से सत्य प्रकाश, कोंडागांव से तृप्ति सोनी, राजनांदगांव से हमारे साथ सहयोगी जुड़ेंगी, लेकिन रायपुर से राजेश निषाद, कवर्धा से सतीश तमोली, दंतेवाड़ा से रिकेश्वर, कांकेर से गौतम सरकार और नारायणपुर से हेमंत संचेती, सुकमा से रंजीत और वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी हैं। सबसे पहले मैं गंगेश जी अब आपके पास ही आ जाती हूँ, क्योंकि देखिए तस्वीरें तो हमारे पास आ ही रही है जगह जगह से, लेकिन जो वोटिंग हो रही है, प्रत्याशियों की टक्कर को लेकर हम बात करें तो कुछ ऐसे प्रत्याशी जो दोबारा पद पर काबिज होने की बात कह रहे हैं, जैसे मोहन मरकाम है, उनकी तरफ से पूरी तैयारी दिख रही है। लेकिन लता उसेंडी भी, जहां बीजेपी ने लता उसेंडी को मैदान में उतारा है कुछ सोचकर, रणनीति के साथ कि जीत हमारी होगी, क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, इस बार पिछले 5 साल में 3.5 साल तक तो भाजपा का जो पिछली हार थी उससे उबर नहीं पाई थी, लेकिन पिछले 1.5 साल में भाजपा ने जो कम बैक किया है, सही मायने में ये बोला जाए, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। पिछले 1.5 साल में मैंने देखा कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में लगातार केंद्रीय नेतृत्व के लोग आते रहे, हतोत्साहित कार्यकर्ताओं को देखे, क्योंकि 2018 की हार जो थी अप्रत्याशित हार थी, वो बहुत बड़ी हार थी। 3 साल तक सत्ता में रहने के बाद 15 सीट में सिमटना किसी भी पार्टी के लिए शॉकिंग होगा स्वाभाविक तौर पर। उस शौक से उबरने के साथ साथ 2 साल कोरोना का भी रहा, जिसकी वजह से काफी निष्क्रियता रही भाजपा की। लेकिन उसका जब सक्रिय हुई भाजपा, तो चुनाव आते आते उन्होंने जो फॉर्म पकड़ा है और जिस तरह से चीज़ों को प्रोजेक्ट करना शुरू किया है, उनके कार्यकर्ता और रिचार्ज हुए वापस, और बूथ लेवल तक स्वाभाविक रूप से देखिए 2 बड़ी पार्टी है छत्तीसगढ़ में, कांग्रेस और भाजपा, और दोनों के नेटवर्क जो बूथ लेवल पे सुदूर अंचलों तक है और हर गांव में हर जगह पे उनके नेटवर्क हैं। तो उनके जो कार्यकर्ता रिचार्ज हुए, और वो खासतौर पर भी पिछले 3-4 महीनों से जिस तरह से आक्रामक तरीके से भाजपा प्रचार कर रही है, हर छोटे बड़े मुद्दों को, भ्रष्टाचार के मामले, तमाम तरह के आरोप जिस तरह से लगा रही है, उससे कहीं ना कहीं टक्कर में खड़ी हो गई है आज। और उनको उनकी प्रतिष्ठा का भी सवाल है, क्योंकि 3 टर्म लगातार शासन करने के बाद अगर इस बार अपना प्रदर्शन वो नहीं दोहरा पाए या कम बैक नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं उनकी प्रतिष्ठा और धूमिल होगी, और उनसे वापसी का एक अच्छा अवसर भी उनके पास है। बिल्कुल गंगेश जी, आप कह रहे हैं मतलब कांटे की टक्कर है, एक तरफा ये मुकाबला, इसको नहीं कहा जा सकता। हमारी सहयोगी है कोंडागांव से, मैं आती हूँ आपके पास गंगेश, में वापस लौटूंगी। कोंडागांव से है हमारे साथ तृप्ति सोनी। तृप्ति, आप वोटर से बातचीत कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिए कि किस मुद्दे पर आखिर वोट डाले बाहर निकला है वोटर। बिल्कुल, और एक बार फिर से मैं दिखाऊंगी तस्वीरें कि कितनी बड़ी कतार लगी है, और सबसे ज्यादा महिलाएं बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लेती हैं। तो ये सभी के सभी आई हुई हैं, सब वोटर आईडी कार्ड दिखा दीजिए अपना अपना, सबके सब, बच्चों को भी लेकर के आई हुई है महिलाएं। और उत्साह देखिए, उत्साह काफी गजब का है। आप सब भी वोट करने आए हुए हैं? यस। क्या, किस आधार पे मतदाता वोट कर रहा है इस बार? अभी नहीं बताएंगे, वोट देके बताएंगे। वोट देने आप भी आई हैं सुबह सुबह? हाँ जी। कितने एक्साइटेड हैं इस बार?
बहुत साल के बाद किया। बहुत साल बाद आप वोट करने आ रही हैं जी। लास्ट टाइम कब किया था आपने वोट? लास्ट से वो फूल फिर गया, बहुत टाइम हो गया। मैं बस्तर छत्तीसगढ़ में 50 ईयर्स हो गया, लेकिन 2 बार खाली किया। खाली 2 बार वोट किए आप? हाँ। अभी फिर से वोट करने आई जी, हैं? जी। हाँ? क्या क्या लेके आई हैं? क्या ये सब चीज है, हाँ। सब पर्ची चीज मिली है इस बार? इसलिए आ गई। तो इस बार सब आप लोग भी वोट कर रहे हैं? वोटर आईडी मजबूत है, बढ़िया है, नया वोटर आईडी। तो देखिए वोट करने के लिए महिलाएं पहुंची हैं, कुछ और महिलाएं सुबह से आ गई हैं आप? हाँ जी बिल्कुल। क्या क्या लेके आई हैं वोट करने? पर्ची लाए हैं और पर्ची अपनी लाए हैं? हाँ। और हमें वोट करना है। हाँ। क्या देख रहे हैं? काम देख के वोट करेंगे, नाम देख तो के? काम और विकास सब देख काम और करेंगे। विकास सब देखेंगे। मतदाता बड़ा जागरूक है, काम और विकास सब देखेंगे। बच्चों को लेके आई है। बिहनिया मेरा लड़का घर क्या है जी? हाँ? जी इनकी है। अच्छा, सुबह सुबह आ गए आप? जी क्या देख रहे हैं इस बार? काम, नाम? काम नाम भी। काम, हाँ। देखिए महिलाओं की कतार है। आप भी वोट डालने आई हैं? हाँ आए हैं। कितने बजे से आई हैं? 7 बजे से। 7 बजे से। 7 बजे से वोटिंग। तो यहाँ 7 बजे से लेकर 3 बजे तक वोटिंग होगी। और उस तरफ शैलेंद्र को कहूंगी कि दिखाएं, पुरुषों की भी कतारें लगी हुई है। लगातार यहाँ भीड़ बढ़ रही है। और इस साइड और दिखाइए, ये सेल्फी पॉइंट बना हुआ है। जो भी वोट करके आएगा यहाँ सेल्फी जरूर लेगा। तो निर्वाचन आयोग ने वोटर अवेयरनेस के लिए, मतदाता जागरूकता के लिए बहुत सी पहल की है, जिसमें एक ये भी है कि मैंने मतदान कर लिया। आप नजर आ रहा है कि अवेयरनेस के लिए और उनको अट्रैक्ट करने के लिए कि वोट करने जरूर जाना है। लौटेंगे आपके पास, नारायणपुर चल लेते हैं। हेमंत संचेतिया हमारे साथ जुड़े हैं। हेमंत, देखिए नारायणपुर में भी 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है और केदार कश्यप भी बोलते नजर आए, जनता से अपील करते हुए नजर आए कि वोट जरूर करिए। वहां की तस्वीरें जानेंगे, अगर बातचीत कर सकते हैं मतदाताओं से तो कीजिए। यहाँ जो अबूझमाड़ का कुरुस नहर है, यहाँ काफी भीड़ है और काफी लंबी कतार लगी है। यहाँ पे सबसे ज्यादा महिलाओं की संख्या ज्यादा दिख रही है जो वोट डालने आ रहे हैं। मैं यहाँ भी मतदाताओं से बात करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे जो मतदाता आए हैं इनसे, जी आप वोट डालने आए हैं? जी वोट डालने। तो कैसा लग रहा है वोट डालने आए हैं? अच्छा लग रहा है, बहुत बड़ी संख्या में लाइन लगे हैं। तो कैसी सरकार बनाना चाहते हैं आप? अच्छा सरकार बनाना चाहते हैं जो बेरोजगार युवा लोग को ये रोजगार मिले। अबूझमाड़ की क्या क्या ऐसी बड़ी समस्या है जिनको सुलझा जाना चाहिए? अबूझमाड़ में ये है, रोड भी कुछ ठिकाना नहीं है। ऐसे सरकार बनाना चाहते हैं जाकि अबूझमाड़ को विकास करे, ज्यादा से ज्यादा अंदर से अंदर गांव तक रोड सुविधा, आना जाना सुविधा बने, और ताकि जो बीमार व्यक्ति को भी गाड़ी का सुविधा हो जाए लाने ले जाने के लिए। अभी तो कई ऐसे गांव में है कि बीमार व्यक्ति लोग को अपने कंधे में बोक के लाना पड़ रहा है जिला। इसलिए हम यही चाहते हैं कि रोड सुविधा बन जाए। अभी कितनी दूर दूर से यहाँ पे लोग आए हैं? महिलाएं काफी दिख रही हैं, बुजुर्ग महिलाएं भी बहुत दूर दूर से आए हैं यहाँ। तो अभी इधर अपने आलवर से आए हैं, इधर घोड़ा गांव से आए हैं, कोडोली से आए हैं, बहुत दूर दूर से आए हैं, पैदल आए हैं यहाँ वोट करने के लिए। तो आपने सुना कि ये चाहते हैं ऐसी सरकार बने जो अबूझमाड़। और सुकमा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, नक्सल प्रभावित इलाके में आईडी ब्लास्ट हुआ है। आईडी ब्लास्ट में कोरबा बटालियन का जवान घायल हुआ है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक बार फिर से नक्सलियों ने कायराना करतूत की है। आईडी ब्लास्ट में कोरबा बटालियन का जवान घायल हुआ है। सुकमा से ये इस वक्त की बड़ी खबर। नक्सल प्रभावित इलाके में आईडी ब्लास्ट हुआ है। और देखिए नक्सली इसी वक्त का इंतजार करते हैं। ये बड़ी खबर आपसे हम साझा कर रहे हैं। इससे पहले कांकेर से तस्वीरें सामने आई थी जहां 2 जवान घायल हुए थे, और अब सुकमा से ये बड़ी खबर, नक्सल प्रभावित इलाके में आईडी ब्लास्ट, और जहां इस ब्लास्ट में कोरबा बटालियन का जवान घायल हो गया है। इतने इंतजाम किए गए लेकिन फिर भी नक्सली अपने ये कायराना करतूतों से बाज नहीं आते। तो सुकमा से ये इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। रंजीत हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं जो कोंटा विधानसभा क्षेत्र में हैं। रंजीत, आपके पास क्या जानकारी है इसको लेकर, ये आईडी ब्लास्ट हुआ है? बताना चाहूंगा कि जो मतदान सुरक्षा हेतु कोबरा व सीआरपीएफ की एक टीम निकली हुई थी। इसी बीच जब वो एल्बागुंडा गांव की ओर जा रही थी तो वहां पर पहले से जो नक्सलियों ने आईडी लगाया हुआ था
उन्होंने ब्लास्ट किया, जिसके चपेट में कोबरा 201-6 का एक जवान घायल हो गया, उसके पैर में चोटें आई हैं। और वहीं पे जो जानकारी निकल कर आ रही है कि जो टीम है, वो जो घायल जवान है उसे अस्पताल ले आया गया है, उसका वहाँ उपचार जारी है। तो एक बार फिर से नक्सलियों ने यहाँ पर मतदान कर्मियों को और जो सुरक्षा में लगे जवानों को घात पहुंचाने के लिए आईडी लगाया हुआ था, जिसके चपेट में एक जवान आ गया थी। तो देखिए मनु, ये बेहद क्या बोले इसको, दुखद खबर कहेंगे, क्योंकि कांकेर से भी ऐसी तस्वीर सामने आई जहां आईडी ब्लास्ट हुआ और 2 जवान घायल हुए, और अब सुकमा से ये तस्वीर सामने आ रही है, जवान घायल हुआ है, आईडी ब्लास्ट। और इसी वक्त का शायद ये नक्सली इंतजार करते हैं कि कब चहलकदमी बढ़े, और यहाँ पर देखिए टोंडा मार्का में ये आईडी ब्लास्ट हुआ है जहां जवान घायल हुआ है। लेकिन नक्सली अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होंगे, लोग डरने वाले नहीं हैं, लोग भारी संख्या में घरों से बाहर निकल रहे हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए, और मतदान किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं होगा, ये संदेश निर्वाचन आयोग पहले ही दे चुका है। और भारी संख्या में सुरक्षा बल भी तैनात है। लेकिन उसी बीच अगर इस तरह का ब्लास्ट हो जाता है तो ये सवाल तो खड़े करेगा। लेकिन आज क्योंकि मतदान का दिन है, तो आज पूरी कोशिश चुनाव आयोग की, सुरक्षा बलों की, जी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की भी यही रहेगी कि मतदान प्रभावित नहीं होना चाहिए। हम लगातार यहां से लोगों को जागरूक करते रहेंगे कि आप अपने मत का प्रयोग जरूर कीजिए, भले ही नक्सली, और ये कोई पहली बार नहीं है कोमल, हम पिछले लगभग 10 दिनों से देख रहे हैं कि अलग अलग तरीके से नक्सली यही अपील लोगों से कर रहे हैं कि इस विधानसभा चुनाव का बहिष्कार कीजिए। इससे पहले हमने पर्चे बांटे गए, वो भी तस्वीर देखी, पोस्टर बैनर किए गए, यहां तक कि हत्या की गई, बीजेपी नेता की हत्या की गई, ग्रामीणों की हत्या की गई, और अब ये दूसरी बार आईडी ब्लास्ट हुआ है सुकमा में, इससे पहले कांकेर में हुआ। बिल्कुल, और ये लगातार नक्सली कहते रहे कि चुनाव बहिष्कार कीजिए, ग्रामीणों से कहा गया लगातार। लेकिन यहाँ पर अगर हम वोटर्स की बात करें मनु, तो वोटर्स का ये कहना कि कुछ भी हो जाए, हमें प्रशासन पर भरोसा है, और उसी भरोसे पर ये मतदाता मतदान के लिए निकले हैं। लेकिन इस बीच ये जो तस्वीर सामने आई है दुखद है, जवान घायल हो गया है। टोंडा मार्का में आईडी ब्लास्ट हुआ, इससे पहले कांकेर में ब्लास्ट हुआ था जहां 2 जवान घायल हुए थे। लेकिन जो हरकत नक्सली लगातार कर रहे हैं, उन हरकतों को नाकाम करने की पूरी कोशिश की जा रही, पूरे इंतजाम किए गए हैं, जगह जगह पर एक्स्ट्रा फोर्सेस भी तैनात की गई हैं और 7 मिलिट्री फोर्सेस तैनात की गई है। ऐसे में अगर हम बात करें मनु, उन इलाकों की, अति संवेदनशील इलाकों की, जहां पर महिला कमांडोज भी तैनात की गई हैं, क्योंकि अक्सर महिला नक्सली देखी जाती है, तो उनके लिए महिला कमांडोज की तैनाती की गई है। लेकिन फिलहाल अभी मतदान जारी है, और इस बीच सुकमा से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बिल्कुल, और हमारी भी कोशिश यही रहेगी कि इस खबर से लोग डरे ना, लेकिन जागरूक जरूर हो जाएं, क्योंकि सुरक्षा बल पूरी तरह से तैनात हैं और तैयार हैं। लेकिन आईडी ब्लास्ट हुआ है जिसमें एक जवान घायल हो गया है, अस्पताल में पहुंचा दिया गया है। लेकिन अब सुरक्षा बलों की यही कोशिश होगी। रंजीत हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। रंजीत, आप ये समझाइएगा कि क्या इस ब्लास्ट से मतदान पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा? जी, यह जो ब्लास्ट हुआ है उससे मतदान से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नक्सली जो है लगातार उनका बहिष्कार चलते ही रहता है। वो कई दिनों से बैनर पोस्टर चस्पा करके या ऐलान कर रहे थे कि आप मतदान करने नहीं पहुंचे। साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि जो कोंगा भेजी गांव है, वहां पर पहली बार मतदान केंद्र खोला गया है, और वहां के ग्रामीणों को नक्सलियों ने यह धमकी दी थी कि अगर वो मतदान करने पहुंचते हैं तो उनका हाथ काट दिया जाएगा। लेकिन ठीक उसके उलट, और अभी जो वहां से खबर आ रही है कि लोग वहां पर मतदान करने बाहर निकल गए हैं और बड़ी संख्या में वहां पर मतदान केंद्र में पहुंचे हैं। तो इस तरह की जो खबरें हैं उससे यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ग्रामीण जागरूक हो चुके हैं। वो भी जानते हैं कि अगर वो मतदान केंद्र पहुंचेंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे तो इससे एक लोकतंत्र मजबूत होगा और एक अच्छी सरकार चुनकर आएगी जो उनका भला करेगी। तो ये सब बातें पहला एक जमाना हुआ करता था जब नक्सली बहिष्कार करते थे तो काफी दहशत रहता था, लेकिन आज वो स्थिति देखने को नहीं मिल रही है। और इस तरह की जो घटना, एक जो आईडी ब्लास्ट की आई है, उससे कोई भी प्रभाव यहाँ नहीं पड़ने वाला है। जो भी केंद्र है वहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। सभी केंद्रों का यही हाल है। अंदरूनी क्षेत्रों में भी जो मतदान केंद्र हैं वहां पर मतदाता बड़ी संख्या में पहुंचे हैं, महिलाएं पहुंची हैं, बुजुर्ग महिलाएं पहुंची हैं, साथ ही जो दिव्यांग है वो भी व्हील चेयर में बैठकर यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो ये साफ संदेश है कि हम अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, हम किसी से नहीं डरेंगे। और साथ ही जो पुलिस प्रशासन है, बड़ी संख्या में सुरक्षा व्यवस्था तैनात किया गया है। 24,000 जवान यहाँ पर चप्पे चप्पे पर तैनात हैं और उन्हें ये भी अपील कर रहे हैं कि निर्भीक होकर
निर्भीक होकर आप मतदान करने मतदान केंद्र पर पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए। आपकी सुरक्षा के लिए हम तैनात हैं, चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। बिल्कुल जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ यही अपील कर रहा है दर्शकों से, जो मतदाता है उनसे, कि अपने मताधिकार का उपयोग जरूर करें, डरे नहीं, जागरूक होकर मतदान केंद्र पर पहुंचे। मनु, आपने भी जैसे बताया कि पहले भी ऐसी तस्वीरें सामने आती रही है कि बैनर्स हो, पोस्टर्स हो या पर्चे फेंक कर ग्रामीणों को डराने की कोशिश की गई है, लेकिन ग्रामीणों ने भरोसा इस बार प्रशासन पर जताया है कि हम अपने मताधिकार का उपयोग जरूर करेंगे, चाहे कुछ हो जाए। भले ही बीच में ये तस्वीरें जो सामने आ रही है, जिस अप्रिय तस्वीर की हम बात कर रहे थे कि किसी भी तरीके की अप्रिय तस्वीर ना सामने आए, लेकिन उस तरह की घटना सामने आ गई है। लेकिन फिलहाल जो इंतजाम किए गए हैं, कोशिश यही कि जो भी मतदाता जा रहे हैं डरे ना, जागरूक होकर मतदान केंद्र पहुंचे। बिल्कुल। और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ गंगेश द्विवेदी जुड़े हुए हैं। गंगेश जी, मैं आपसे इस पर एक कमेंट लेना चाहूंगी, मैं बाकी फिर तस्वीरें दिखाते हैं अलग अलग जगहों से। गंगेश जी, जो नक्सली लगातार ये हरकत कर रहे हैं, कोशिश की जा रही है उनकी तरफ से कि किसी भी तरीके से इस चुनाव को प्रभावित किया जाए। निश्चित तौर पर देखिए, ये जो मतदान हो रहा है नक्सलियों की इच्छा के विरुद्ध, जो जनता के नाम पर अदालत लगा के वहाँ पे जनता की सरकार होने की बात करते हैं, का दावा करते हैं, उनके तमाम प्रयास विफल दिखाई दे रहे हैं इसमें। और यही वजह है कि बौखलाहट में नक्सली इस तरह की कायराना हरकत कर रहे हैं, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। अब वो वक्त नहीं रहा कि आप बंदूक के नोक पे किसी को डरा के धमका के एक बड़ी आवाम को या बड़ी जनता को आप प्रभावित कर सकेंगे। इनके जो तौर तरीके अभी तक रहे हैं वो लगातार इसी तरह के रहे हैं, बंदूक की नोक पर हमेशा डरा के धमका के जन अदालत लगाने की बात करते हैं। लेकिन क्या बंदूक की नोक पर कोई जन की अदालत लगती है? आप जनता के बीच जा रहे हैं और उसके बाद अगर जनता आपकी बात नहीं सुन रही है, ये मतदान उनके मुंह पे सबसे बड़ा करारा तमाचा है और ये तमाचा पड़ते रहना चाहिए, तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। और जनता समझ चुकी है बस्तर की कि लोकतंत्र को जितना मजबूत करेंगे वो उतना ही नक्सली को पीछे धकेला जाएगा। और खासतौर पे देखिए, बस्तर क्षेत्र में अगर हम बात करें तो एक तो सड़कों का निर्माण और शिक्षा का जो प्रसार हुआ है, खासतौर पे पिछले राज्य बनने के पिछले 20-22 साल में, उसका ही परिणाम है कि नक्सली, और साथ में सरकारों ने फोर्स भी लगाया। तो फोर्स के साथ जनता को जागरूक होना बहुत जरूरी था, क्योंकि सबसे ज़्यादा उनकी जो ताकत थी वो जनता के बीच जाके ये बताने का प्रयास करते थे कि हम आपके लोग हैं और आपके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन आप ये कैसे लोग हैं आप कि जो जनता को ही गोली मारते हैं? ये चीज जनता समझने लगी है। शिक्षा का भी तेजी से प्रसार हुआ है, लोग अपने अधिकार को समझने लगे हैं। अब तस्वीर बदल रही है, परिस्थिति बदल रही है, क्योंकि 126 ऐसे पोलिंग बूथ बनाए गए हैं बस्तर संभाग में जहां पहली बार वोट डाला जाएगा, और एक्स्ट्रा फोर्सेस भी वहां तैनात की गई हैं। चलिए आप बने रहिए, कवर्धा चलते हैं। सतीश तंबोली जुड़े हुए हमारे साथ। सतीश, 8 बजे से मतदान शुरू होना है, कैसी तस्वीरें? जी, फिलहाल जो है 8 बजे से यहाँ मतदान शुरू होना है और मतदान दल यहाँ पर पूरी तरह से अपनी पूरी तैयारी में है और 8 बजे में कुछ समय बाकी है। फिर भी एक मतदाताओं में उत्साह दिख रहा है और कुछ मतदाता पहले से ही आ गए हैं ताकि वो पहले मतदान कर लें। आपको मैं बता दूं कि मैं कवर्धा विधानसभा क्षेत्र पर हूं और कवर्धा विधानसभा हाई प्रोफाइल सीट है। यहाँ से मंत्री मोहम्मद अकबर जो विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री है छत्तीसगढ़ शासन की, वो चुनाव मैदान में है। और दूसरी ओर जो है आपको बता दूं कबीरधाम जिला जो है पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का गृह जिला है और भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर यहाँ से विजय शर्मा प्रत्याशी के तौर पर है और भाजपा और कांग्रेस के बीच जो है कड़ी मुकाबला देखने को मिल रही है। इस सीट पर कोशिश करूंगा मैं यहाँ के बूथ की जो तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। ये आदर्श मतदान केंद्र पर मैं हूँ। स्काउट के जो बच्चे हैं वो भी सेवा दे रहे हैं, मतदाताओं को जो है वो कोशिश करेंगे कि उनकी सहायता कर सके और इसलिए जो बनाया गया है। देखो ये मतदान केंद्र है, बूथ है, उसको बढ़िया ढंग से यहाँ सजाया गया है और कुछ लोग हैं, मतदाता हैं जो देख पाए हैं कि अपने 8 बजने का इंतजार कर रहे हैं ताकि जो है 8 बजने के बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू हो और वो। चलिए लौटते हैं आपके पास। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है सुकमा से। नक्सलियों की धमकी के बावजूद वोट डालने मतदाता पहुंचे थे और पोंगा भोजी में मतदान करने पहुंचे मतदाता, जहां वोट डालने पर हाथ काटने की नक्सलियों ने धमकी दी थी। पहली बार पोंगा भोजी में ये कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हो रहे हैं और ऐसे में तस्वीरें भी जो सामने आ रही है, आईडी ब्लास्ट की जो तस्वीरें सामने आई, पहले ही पर्चे फेंक कर जो धमकियां दी जा रही थी हाथ काटने की वोट डालने पर। लेकिन यहाँ पर जैसे गंगेश जी हमारे साथ जुड़े हैं, मनु, उन्होंने कहा है कि
मतदाताओं ने कड़ा तमाचा मारा है। इस सुरक्षा के बीच वो वोट डालने निकल रहे हैं। सुकमा से बड़ी खबर हम आपसे साझा कर रहे हैं। पोंगा भोजी ये वो जगह जहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हो रहा है। नक्सलियों की धमकी थी कि अगर मतदाता वोट डालने पहुंचता है तो उनका हाथ काट दिया जाएगा। बिल्कुल, और ये नक्सलियों के मुंह पर तमाचा है एक तरह से कि पोंगा भोजी जो घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहां पर धमकी के बावजूद मतदाता अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपने वोट को कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। इस धमकी के बावजूद कि आपका हाथ काट दिया जाएगा अगर आप घर से बाहर निकलेंगे अपने मत का प्रयोग करने के लिए। तो उसके बावजूद भी वोटर्स घर से बाहर निकल रहे हैं। हमारे सहयोगी, हमारे जो एसोसिएट एडिटर है रुपेश गुप्ता, वो भी गए थे यहाँ पर पोंगा भोजी। जी मीडिया की टीम पहुंची थी, वहां देखा था कि कितना दुर्गम ये इलाका है, कितना नक्सल प्रभावित क्षेत्र है ये। बिल्कुल, पोंगा भोजी की ये तस्वीरें। और जहां अगर मनु हम बात करें मतदाताओं की, तो मतदाताओं का साफ ये कहना कि हम अपने मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान जरूर करेंगे, क्योंकि ऐसी तस्वीरें अक्सर सामने आती रही है कि आईडी ब्लास्ट हुए और ये जो धमकी मिली थी कि हाथ काट दिया जाएगा। इससे सबसे बड़ी बात कि मतदाता डरा नहीं है, उसने प्रशासन के इंतजाम पर यहां भरोसा जताया और अपने घर से बाहर निकले और मतदान के लिए पहुंच रहे। एक बड़ा तमाचा, आपने सही कहा कि इन नक्सलियों के मुंह पर यह तमाचा है जो धमकी दी थी। अब उन्हें शायद सबक ले लेना चाहिए कि उनकी गीदड़ भक्ति, इन गीदड़ धमकियों से लोग डरने वाले नहीं और वो वोट डालने पहुंच रहे हैं। एक बड़ा तमाचा है ये, तगड़ा। तो लगातार हमारी ये महाकवरेज जारी है। आप अगर मतदाता हैं तो जरूर अपने घरों से बाहर निकलिए और अपने मत का प्रयोग जरूर कीजिए।